जी, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, वो कौन सी आइडियाज, कोर्स, सोसाइटी या कंटेंट? सोशियोलॉजिकल जो है वो सोसाइटी को डील करेगी, सोसाइटी के ऊपर फोकस करेगी। स्टूडेंट नीड एंड इंटरेस्ट आर इम्पोर्टेंट इन, बट स्टूडेंट की जो नीड्स और इंटरेस्ट है वो किस के अंदर जो है फोकस किए जाते हैं? सोशल फाउंडेशन में, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन में, हिस्टोरिकल या फिलोसफिकल? हमने चार पांच जो है वो फाउंडेशन ऑफ करिकुलम पढ़ी थी। तो जिसमें हम बच्चों की नीड और इंटरेस्ट का ख्याल रखते हैं ना, वो होती है हमारे पास साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। फिलोसफिकल फाउंडेशन करिकुलम इज कंसर्न, फिलोसफिकल फाउंडेशन का ताल्लुक किससे होता है? आइडियाज के साथ, कोर्स के साथ, सोसाइटी के साथ या कंटेंट के साथ? आइडियाज, ठीक है। फिलोसफी किसकी बात करती है? आइडियाज की बात। द मोस्ट अप्रोप्राइट मेथड यूज टू इवेलुएट करिकुलम इज, कौन सा अप्रोप्राइट मेथड है इसके अंदर? फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, सारे ही है, ठीक है। ये सारे मेथड ही जो है अप्रोप्राइट हैं। इन सबसे ज्यादा जो अहमियत वाला होता है वो, अगर हमने एक बताना होता ना इनमें और ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन ना होता, उस सूरत के अंदर फॉर्मेटिव लगाते। तो सबसे ज्यादा अहमियत जो दी जाती है ना आज के दौर में, फॉर्मेटिव को दी जाती है। 57% ऑफ टोटल असेसमेंट इज, ये इसको कहा जाता है, फॉर्मेटिव कहा जाता है, ठीक है। तो खैर बदल फॉर्मेटिव ज्यादा होती है, समेटिव, डायनेमिक, सारी ही इंपॉर्टेंट। इट इज अ समरी आउटलाइन ऑफ कोर्स, ट्रीटाइज और कोर्स ऑफ स्टडी। तो आउटलाइन किसे बोलते हैं? सिलेबस को। जहां आउटलाइन समरी की बात आ गई है ना, आउटलाइन की बात आ गई है, वो सिलेबस होगा। इट इज अ स्टैंडर्ड बेस्ड सीक्वेंस ऑफ प्लान्ड एक्सपीरियंसेस वेयर स्टूडेंट प्रैक्टिस एंड अचीव प्रोफिशिएंसी इन कंटेंट एंड अप्लाइड लर्निंग स्किल्स। इट इज अ स्टैंडर्ड बेस्ड सीक्वेंस ऑफ प्लान्ड एक्सपीरियंसेस। वो है जिसके अंदर एक्सपीरियंसेस हैं, प्लान्ड एक्सपीरियंसेस हैं कि स्टूडेंट प्रैक्टिस करें और वो अचीव करें। तो ये करिकुलम है, ठीक है। करिकुलम की डेफिनेशन यही है ना कि वो कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक्सपीरियंस की बुनियाद पे होती हैं। It deals with the total of all the processes through which appropriate human and material resources are made available, यानी जिसके अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज और मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं, एंड इफेक्टिव टू रन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक अ स्कूल, कॉलेज, इवन यूनिवर्सिटी। तो कौन होते हैं वो बंदे जो तमाम रिसोर्स, ह्यूमन और बाकी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अच्छे तरीके से इदारों को चलाते हैं? तो वो जाहिर बात है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं। Which of the following help know the nature of the student, which is helpful in the teaching learning process? स्टूडेंट के नेचर को कैसे पता चलता है हमें? किसी तो फिलोसफी से, साइकोलॉजी से पता चलता है कि नेचर उसकी, यानी बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, किस कौन सी चीज ज्यादा बेहतर तरीके से लर्न कर सकता है, तो ये उसकी साइकोलॉजी हमें बताएगी। एजुकेशन सिस्टम ऑफ एनी कंट्री इज बेस्ड ऑन, किसी भी मुल्क का एजुकेशन सिस्टम किस चीज के ऊपर बेस करता है? उस मुल्क की आइडियोलॉजी पे, सोशल, इंटेलेक्चुअल या स्किल डेवलपमेंट पे? तो आइडियोलॉजी पे किसी भी मुल्क का। क्वालिटी स्कूल टीचर ऑलवेज, जो स्कूल टीचर क्वालिटी क्या है? प्रोफेशनल हो, टीचिंग स्किल आती हो, प्रॉपर्टी, एड्रेस, नॉन एकेडमिक स्किल वो बताए, ये सब सभी बातें हैं। उस्ताद की प्रोफेशनल भी हो, पढ़ाना भी आता हो, और बच्चों की जो इश्यूज होते हैं उनको भी सही तरीके से एडजस्ट करें। द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ एनी टीचर फॉर प्रिपरेशन ऑफ द एकेडमिक ईयर इज, सबसे ज्यादा अहमियत किस चीज की है ऑफ एनी टीचर फॉर प्रिपरेशन ऑफ द एकेडमिक ईयर को प्रिपेयर करने के लिए? प्लानिंग सबसे ज्यादा अहमियत है। दिए गए ऑप्शन में सबसे एकेडमिक ईयर की बात होगी ना, तो ईयर प्लानिंग में आता है, साल है ना। तो ये साल की वजह से पता चला कि यार ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो फिर प्लानिंग ही होगा। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड, ये बड़ा ऑर्गेनाइज होता है, सिस्टमेटिक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज हैं, यानी सीरीज ऑफ एक्टिविटीज हैं डिजाइन टू इनहांस एन इंडिविजुअल वर्क रिलेटेड नॉलेज, किसी भी उसका नॉलेज, स्किल, अंडरस्टैंडिंग को इमीडिएट प्रैक्टिकल
एप्लीकेशन ऑन द जॉब, ये क्या चीज है? किसी भी शख्स को नहीं, देखें यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइज होता है, सिस्टमेटिक होता है, एक्टिविटीज हैं, किसी इंडिविजुअल को जो वर्क कर रहा है उसका नॉलेज को बढ़ाना, उसकी स्किल, उसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, और ये इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एप्लीकेशन है। यानी फौरी तौर पे जैसे नया करिकुलम आया है, नया कोई मसला आया है, तो उस वक्त वो हम ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं किसी मसले को हल करने के लिए फौरी तौर पर। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इज कंसर्न्ड विद, इस सवाल के दो जवाब हैं, मुझे आप बताएंगे दो कौन से हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं, किस इससे कंसर्न क्या करता है? हमारा लेसन, चैप्टर, सब्जेक्ट या आल? जबरदस्त मैडम, जबरदस्त। इसके ऑप्शन ना जो जहां पे हैं, इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो ये वाला है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ऑब्जेक्टिव हम क्लास के अंदर जो पढ़ा रहे होते हैं ना, जो क्लास के अंदर हम पढ़ा रहे होते हैं, तो वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। ओवरऑल तो जनरल बात है, लेकिन ओवरऑल भी कभी हम कोई चैप्टर भी हमारा बड़ा स्पेसिफिक हो जाता है कि ये चैप्टर आपने करना है, लाजमी करना है, इसमें इतना आना। आपका सब्जेक्ट भी कभी कभी लाजमी हो जाता है, तो ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है, ठीक है। यानी कभी देखिए, असल तो जो आपका लेसन है ना, जो आपने क्लास में डिलीवर करना है, वो आपका ऑब्जेक्टिव है, वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है कि आज मैंने ये करना है बच्चों, आज हम इससे ये सीखेंगे, ये हमारे अमूमी मकासद होंगे और ये हमारे खसूसी मकासद होंगे। लेकिन एक ओवरऑल जो अब देखें, हम चैप्टर को भी खसूसी बना सकते हैं, किसी सब्जेक्ट को भी खसूसी बना सकते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव भी खसूसी हो सकते हैं, ठीक है। तो सारे ये आल भी ठीक है और लेसन भी ठीक है। अगर कहीं आल नहीं होता तो लेसन याद रख लें, और अगर है जो है वो मतलब वही लेसन ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी सेंस के अंदर ये आल भी ठीक बनता है। आप इसको चेक कीजिएगा, आपको मुख्तलिफ जगह पे ऑल की लॉजिक भी दी गई होगी। तो कह रहा हूँ लेसन तो जरूरी है ना, अब सब्जेक्ट बाकी चीजें भी कहीं ना कहीं उसके अंदर आ जाती हैं, तो ये ऑल भी ठीक है। इट इज अ प्रोसेस इंटेंडेड फॉर लर्निंग, ये प्रोसेस है जिसके अंदर जो है इंटेंडेड फॉर, जो लर्निंग के लिए होता है, बाय इंड्यूसिंग, इंड्यूस करना, किसी को देना, बिहेवियरल चेंज इन द टॉट। इंड्यूस करने से बाद क्या होता है? जी ये टीचिंग ही है, ठीक है। तो इंड्यूस की बात की तो इंड्यूस कौन करता है, देना का मतलब है ना, गिव, तो ये टीचिंग हो जाएगा। विच टीवी चैनल वाज क्रिएटेड इन 2020, 2020 में कौन सा टीवी चैनल बनाया गया बाय द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ड्यूरिंग द कोविड 19 2020, कोविड 2020 अटैक टू प्रोवाइड स्टूडेंट द वीडियो एंड लाइव लेक्चर ऑन टीवी? कौन सा बनाया गया था कि जिसके जरिए जो है वो, नो 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 नो, जो 2020 में कोविड 19 के दिनों के अंदर बनाया गया था ना, वो था टेली स्कूल। ये जो तालीम घर है ना, ये बनाया गया था बाद में, एक प्रोजेक्ट था जिसके अंदर उन्होंने ये किया था कि जो आउट ऑफ स्कूल, जो स्कूल यानी तालीम, ऐसा घर, ऐसे स्कूल बनाए जाएं, जो स्कूल नहीं आते तो वो वहां पे आके तालीम हासिल करें, वो तालीम घर और प्रोजेक्ट था। ये टेली स्कूल था, जो ऐप बनाई गई थी, टीवी चैनल बनाया गया था 2020 के अंदर, ठीक है। इसकी कुछ डिटेल मैंने मेंशन की है। जी बस आज के सवाल खत्म हुए यहीं पे ही। ओके, अपना ख्याल रखिएगा।